हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मंडे है तो शिव का रीडिंग करूंगी, पर आज शिव का गाइडेंस किस विषय पे लेने वाली हूँ वो ये है कि इस वक्त आपको आपके पर्सन के साथ कैसे पेश आना चाहिए। डजेंट मैटर आपके पर्सन कौन है, हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर, लवर, एक्स, क्रश, डजेंट मैटर आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, बट इतना मुझे पता है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं, अगर आमने सामने आ नहीं रहे हो, अगर एक दूसरे से नहीं मिल रहे हो, तो भी एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं से नज़र गड़े बैठे हो। वो भी आपका एक रिएक्शन का इंतज़ार कर रहा है या कर रही है। नर नारी किन्नर अपने और अपने पर्सन का जेंडर ऐसे फिक्स कर लो। वो भी इंतज़ार कर रहा है आपका एक रिएक्शन का, और आप भी उनका एक रिएक्शन, वो भी आपका हर एक रिएक्शन नोटिस कर रहा है और अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर रहा है, और आप भी वैसा कर रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे के छोटे से छोटी रिएक्शन का इंतज़ार कर रहे हो और अकॉर्डिंगली आप लोग रिएक्ट कर रहे हो। पर इतना आपको समझ में आ गया है कि हर ट्रिगर पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। हाउएवर आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। एक हरकत उस तरफ देखते हो तो पूरे सर से लेके पाँव तक झंझनाहट हो जाती है। वो इरिटेशन का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मेनली ऑफ इरिटेशन। वो होता है ना कि साला अभी घूम कैसे रहा है खुला, ऐसा टाइप। बट आपको इतना समझ में आ रहा है कि इट इज़ नॉट सर्विंग यू एनीमोर। आपको अभी एक थकान भी आप में आ गई है कि यार फिर से इस आदमी का या औरत जो भी है, फिर से इसके पीछे जाना पड़ेगा, फिर से इसको स्टॉक करना पड़ेगा, फिर से देखना पड़ेगा कि ये क्या रिएक्ट कर रहा है, या फिर से इसके आमने सामने आना पड़ेगा, फिर से कुछ रिएक्शन देना पड़ेगा। नाउ यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ इन अ क्रॉस रोड के क्या करूं, ऐसा नहीं। यू वॉन्ट टू गेट जस्टिस फॉर योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू कीप फाइटिंग, बट अगेन यू आर टू एग्जॉस्टेड। यू आर फाइनली यू हैव रियलाइज्ड कि इस इंसान के ऊपर आप अपना और एनर्जी खर्च करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। बट अगेन ना आप खुद को विड्रॉ कर पा रहे हो फुल्ली, ना आप इसमें फिर से इन्वेस्ट करना चाहते हो। यू नो लॉन्गर वॉन्ट टू इन्वेस्ट योर सेल्फ इन दिस टसल, नो यू कैन विड्रॉ योर सेल्फ फुल्ली। अगर ये आपका सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। शिव्स एनर्जी इज टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस है, और किसी भी जेंडर, रिलीजन, ज़ोडिएक के लोग देख सकते हो। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me by anyone online and offline, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. चलिए देखते हैं कि शिव क्या चाहते हैं, आपको किस तरह आपके पर्सन के सामने खुद को पेश करना चाहिए, या जो भी ये स्थिति है यहाँ आपको आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए, आपको कौन सा स्टांस मेंटेन करना चाहिए इस वक्त। इट्स लाइक बहुत हो गया, बट अजीब है, कार्ड्स ही नहीं आ रहे हैं। आया, ये कार्ड ना बार बार मेरे आंखों के सामने आ रहा है। आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, ये वीडियो दिस इज द थर्ड टाइम आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड। कुछ ना कुछ हो रहा है और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। बार बार शफल कर रही हूँ। ये एक कार्ड 3 बार ही आया, ये फ्लाइंग हनुमान लॉन्ग जर्नी वाला कार्ड 3 बार ही आया, और बॉटम ऑफ द डेक 3 बार ही ये आया है। मैं बार बार अच्छे से कार्ड शफल करके रख रही हूँ, पर यही आ रहा है। एनीवे, लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक, दैट इज ओवरऑल एनर्जी, मैं बाद में ये एक्सप्लेन करूँगी, बट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड। First card is embrace
अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। अभी आपको ना अपना जो नेगेटिव आउटलुक है उसको थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, अपने लिए, आपके पर्सन के लिए नहीं। फॉरगिव करने के लिए नहीं कह रही हूँ, फॉरगेट करने के लिए भी नहीं कह रही हूँ, बस सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपके जो नेगेटिव थिंकिंग है, आप जो वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में खुद को रखे हुए हो, वही अभी आपके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है। जो भी आप चैलेंजेस अभी फेस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने पर्सन को लेके, वो उसको ना, उसमें वो आग में घी का काम कर रहा है आपकी नेगेटिव आउटलुक। सो आप में ना, अगर आपको सॉल्यूशंस ढूंढना है, आप प्रॉब्लम्स में फोकस मत करो, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। और एक पॉजिटिव लुक आउटलुक, अगर आप एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव अगर मेंटेन करोगे तो ही एक सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मत सोचो कि मेरे पर्सन को तो कर्मा मिल ही नहीं रहा है, मुझे तो जस्टिस ही नहीं मिल रहा है। स्टॉप दिस नेगेटिव टॉकिंग, स्टॉप दिस नेगेटिव थिंकिंग। ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस बंद करो। दिस इज नो लॉन्गर सर्विंग यू। ये देखो, ये पूरे पिक्चर में ना ये 3 चक्रास ही हाईलाइटेड है। दिस इज द हार्ट चक्र, दिस इज द थ्रोट चक्र, एंड दिस इज द थर्ड आई चक्र। So these are the 3 chakras that should be your focus right now. अपने हार्ट को हील करो। मैं नहीं कह रही हूं कि आपके पर्सन को आप फॉरगिव कर दो, उसको छोड़ दो, अपने लिए लड़ना बंद कर दो, नो। बट लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, इस बजाय इस पर फोकस करने की, आप इस पर फोकस करो कि फ्रॉम द फर्स्ट डे, जिस दिन आप अपनी लड़ाई शुरू किए थे और आज के दिन जहां आप हो, वहां कितना आप प्रोग्रेस किए हो, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अगर डे 1 में जितना आप पेन में थे और आज के डेट में अगर वहां का 1% भी पेन आपका कम हुआ है, या फिर आप अपने फाइट में 1% भी आगे बढ़ पाए हो, तो नो दैट यू हैव कम अ लॉन्ग वे, यू हैव अचीव्ड योर सक्सेस। सो उस पर फोकस करो। क्या नहीं मिला है, इस पर फोकस करने से अच्छा है क्या मिला है, कितना कर पाए हो, उसमें फोकस करो। मेरे पर्सन को कर्मा नहीं मिल रहा है, आर यू श्योर? आर यू श्योर? आप भी जानते हो ऐसा नहीं है। शायद उस मैसिव स्केल पे, वो मास स्केल पे आपके पर्सन को कर्मा अभी तक नहीं मिला है, बट इतना आप जानते हो कि ही और शी इज ऑल्सो फेसिंग कर्मा। वो कर्मा छोटा छोटा ही सही, पर वो अपना कर्मा तो फेस कर रहे हैं, पर उस छोटे छोटे कर्मा से आप हैप्पी नहीं हो। व्हाई? ये आप डिसाइड करोगे किस लेवल का कर्मा उसको मिलना चाहिए। एक कलेक्टिव में एक व्यूअर है जो हर बार मेरे पर्सन को कब कर्मा मिलेगा, कब कर्मा मिलेगा, उसको कर्मा मिलना चाहिए बोलती रहती थी। फिर मेरे पास वो पर्सनल रीडिंग के लिए आई। मैंने देखा उसके पर्सन का कोई गलती ही नहीं है, वो दोनों में बस ऐसा ही झगड़ा हुआ है। तो जब मैंने उसको पूछा कि आप तो फिर क्यों आपके पर्सन को कर्मा मिले चिल्ला रहे थे, आपके पर्सन तो यहाँ गिल्टी भी नहीं है, बस आप दोनों में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। तो वो हंसने लगी कि हाँ आप सही बोल रही हो। तो लोगु पापे गुरु दंडो, छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा कर्मा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन ने गलत नहीं किया है, बट कभी कभी होता है ना, आउट ऑफ आवर एंगर, हम आउट ऑफ आवर ईगो, हमें लगता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी गलती हो गई है तो उसको भी बहुत बड़ा कर्मा मिलना चाहिए। तो ये यूनिवर्स को डिसाइड करने दो। अगर सच में उसने बहुत बड़ा झोल किया है तो उतना ही मैसिव स्केल में उसको कर्मा मिलेगा। कोई भी अपना प्रारब्ध को
वो क्या कहते हैं उसको, अवॉइड नहीं कर सकता है. एवरीवन हैज टू फेस देयर प्रारब्ध. कर्मा नेवर मिसेस एन एड्रेस. तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि क्या नहीं मिला, फोकस ऑन दिस पॉजिटिव आउटपुट. सो हील योर हार्ट. अभी ना आप आपके पर्सन के ऊपर कंसंट्रेट करना बंद करो. ये जो 24/7 कॉन्टिन्यूअसली आप यही ओवर थिंक कर रहे हो, तो स्टॉप दैट. हील योर हार्ट. आप इम्पॉर्टेंट हो. आपके साथ गलत हुआ है, हाँ, जिस लेवल पे गलत हुआ है उसी लेवल पे सही भी किया जाएगा. जिसने गलत किया है, जितना लेवल में गलत किया है उतना लेवल का उसको मिलेगा. पर आप उसमें पूरा अपना एनर्जी मत लगा दो. कॉल बैक योर एनर्जी. वर्क ऑन योर ऑरा. स्ट्रेंथन योर ऑरा. थ्रोट चक्रा. कम्युनिकेट. कोई अंतर्यामी नहीं है. वोकल होना बहुत ज़रूरी है. मेंटेन ट्रांसपेरेंसी. जो जितना आपसे एक रिश्ते में ना सिर्फ एक इंसान गलत नहीं होता है, दोनों इंसान गलत होते हैं. रेशियो ऊपर नीचे होता रहता है. तो जब बोलने की बारी आए ना, तो अपने हिस्से की भी गलती मान लो कि हाँ, मुझसे ये पोर्शंस हुए, पर उसका रिएक्शन ये हुआ. मेंटेन ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी का एक सुविधा ये है कि अगर सच बोलोगे ना तो कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. झूठ बोलते हो तो वो याद रखने की ज़रूरत पड़ती है कि क्या बोले थे, क्या नहीं किए थे, और उसको छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं. सच का ये सब झोल नहीं है. सच कड़वा हो सकता है. ट्रांसपेरेंसी किसी को चुभ सकता है आंखों में, वो कांच की तरह चुभ सकता है आंखों में, बट इट्स गुड, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट मिरर आपको आपका सही इमेज ही दिखाती है. कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड थर्ड आई चक्रा. यहाँ भी थर्ड आई चक्रा का आया है. कनेक्ट टू योर ईस्ट. कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ. कनेक्ट टू योर डिवाइन. जो भी छटफटाहट है, ग्राउंड योर सेल्फ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट योर सेल्फ टू योर हायर सेल्फ. ये जो इतना छटफटा रहे हो ना, ये इसलिए है क्योंकि आप वो बिना सर बिना पैर के इंसान की तरह ऐसे जा रहे हो. आई डोंट नो व्हाट इज दैट सेइंग कॉल्ड. तो कनेक्ट टू योर डिवाइन. अगर मैं बोलूँ आपके पर्सन के सामने, अगर आप अचानक आप आपके पर्सन के सामने आ जाओ, या फिर अगर अभी आपके पर्सन कहीं से आपको देख रहे हैं, तो आपका स्टांस होना चाहिए एकदम इनडिफरेंस का. वो है नहीं है, मैटर नहीं करता है. ठीक है. दैट इज अ फाइट आई हैव टू फाइट. आई हैव टू स्टैंड अप फॉर माई जस्टिस. आई हैव टू स्टैंड अप फॉर द इनजस्टिस ही और शी हैज डन टू मी. बट वो मेरा एक लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है. प्राइम फोकस भी नहीं है. पूरी लाइफ तो बिल्कुल नहीं है. सो रिमेन टैन फेस्ड. रिमेन पॉकर फेस्ड. कुछ नहीं है, हो गया है. जितना दर्द देना था दे चुका है. जितना गलत करना था कर चुका है. अभी मैं उसको इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं दे सकती. ठीक है. वहाँ जो भी कैओस चल रहा है चलने दो. वो पार्ट ऑफ लाइफ है, मैं देख लूँगी, पर वहाँ मैं अपना फुल फोकस नहीं देने वाली हूँ. सेकंड कार्ड इज फ्लाइंग हनुमान. लॉन्ग जर्नी. बहुत दिन से ये लड़ाई लड़ रहे हो आप. आपका रिश्ता भी बहुत सालों का हो सकता है, दिनों का हो सकता है, जन्मों का भी हो सकता है. इट कैन बी अ पास्ट लाइफ कनेक्शन. अभी आपके सामने ये एक स्पिरिचुअल कार्ड है. ठीक है. देयर इज अ रीजन ये थर्ड आई चक्रा बार बार आ रहा है. जो कलेक्टिव आप देख रहे हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने का टाइम आ गया है या हो रहा है. सो अभी ये सब तुच्छ चीज़ों पर फोकस करने का आपको एनर्जी, इट्स टाइम टू कॉल बैक योर एनर्जी एंड फोकस ऑन योर सेल्फ. ओके, तू है, पर तू इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि मैं पूरा ध्यान तुझ पे दे दूँ. कहीं एक आप में से बहुत जन कोई लॉन्ग जर्नी अंडरटेक करने वाले हो, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, और वन ऑफ द टू. तो अभी ना उस जर्नी पर आप कंसंट्रेट करो. अपना पूरा एनर्जी उस पर लगा दो.
आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, फिजिकली भी शायद कहीं कोई सिटी चेंज कर रहे हो, लोकेशन चेंज कर रहे हो, घर चेंज कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, कोई दूर अब्रॉड या कहीं. These are the possibilities, these are the surface level thing, but basically ये जो भी आपकी लड़ाई है ना, ये बहुत सालों का है. एक लंबा अरसा ख़त्म करके आए हो, अभी एक और लंबी जर्नी शुरू होने वाली है. ये जो जर्नी अब तक आपने अंडरटेक किया, जिस तरह आपको एग्जॉस्ट किया है, आपके साथ गलत किया है, अभी जो सामने वाला जो जर्नी आप अंडरटेक करने वाले हो, वो आपको फुलफिलमेंट लाने वाली है. आपकी ज़िंदगी में आपको सोल पर्पस के साथ, आपके सोल पर्पस के साथ अलाइन करने वाले हैं. इसी दौरान आई थिंक अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आपके सोल पर्पस क्या है. कुछ लोगों का हो सकता है कि आप सोल पर्पस, आप देखो कि आपकी इंक्लिनेशन किस तरफ है. म्यूजिक, मे बी एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, जो भी है. So music is also a part of healing. So many of you are healers. आप लोग कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो. That has to do something with healing. रेकी हो सकता है, टैरोट हो सकता है, म्यूजिक, some kind of instruments, एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी हो सकता है. सो अभी ना उस पर फोकस करो. एंड जितना आप उस पर फोकस करोगे, जस्ट अभी आपको आपके पर्सन के ऊपर से पूरा एनर्जी ड्रॉ करके अपने ऊपर लाना है, क्योंकि वो एक लो फ्रीक्वेंसी बीइंग है और आपकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है. ये जो सेपरेशन, ये जो धक्का आपको लगा है, इट हैज़ एक्चुअली एलिवेटेड यू टू द नेक्स्ट लेवल. आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हो. यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर हायर सेल्फ. और यही टेंडेंसी होता, बट यू आर कंप्लीटली ऑफ गार्ड. जब एक हाई फ्रीक्वेंसी और एक लो फ्रीक्वेंसी बीइंग एक दूसरे के आमने सामने आते हैं या एनर्जेटिकली भी कनेक्टेड रहते हैं, तो ये लो फ्रीक्वेंसी बीइंग ना एनर्जी वैम्पायर बन के ये हाई फ्रीक्वेंसी को एग्जॉस्ट करने में लगे होते हैं. सो वर्क ऑन योर प्रोटेक्शन. अभी एक तो जितना उसके बारे में सोचोगे, जितना उसके, वो कुछ भी करे, वो काजल पहन के, विग पहन के उछल कूद करे, रील्स डाले इंस्टा पे, थर्ड पार्टी को लेके नंगा नाचे, कुछ भी करे, डोंट रिएक्ट. इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि आप रिएक्ट करना चाहते हो मत करो, बट गेट इनटू दैट मेंटल फेज जहां आपको रिएक्ट करने का मन नहीं करेगा. डोंट रिएक्ट, करने दो उसको जो करना है. अभी भी वो अगर ये उछल कूद कर पा रहा है, अभी भी अगर उसको सो कॉल्ड कर्मा फुल्ली नहीं मिल पा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी उस नेगेटिव बीइंग को प्रोटेक्ट कर रही है. क्योंकि जितना भी आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप अपना एनर्जी उसको दे रहे हो. तो पुल बैक योर एनर्जी, कंसंट्रेट ऑन द जर्नी अहेड. उस पर फोकस करो. वो नया चीज़ सीखने की कोशिश करो, वो नया चीज़ ढूंढने की कोशिश करो. फ़ोन आ रहा है, मुझे नहीं लेना है. एक मिनट, मैं कट कर देती हूँ, सॉरी. सो उस पर फोकस करो, अपनी एनर्जी वहाँ डालो. एंड द थर्ड इज लव एंड हार्मनी अवेट. कुछ लोगों के लिए अगर आप ये करोगे ना, अगर आप ये अपने ऊपर फोकस करते रहोगे, अपने ऑरा के ऊपर काम करते रहोगे, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे, अपनी जो जर्नी अहेड है, जो भी नया सीखना है, जो भी न्यूरल पाथवेज बनाना है, उस पर कंसंट्रेट करोगे, तो दिस इज महाशिवरात्रि. लव एंड हार्मनी अवेट. आपकी लाइफ में जो भी तहस नहस हुई है ना, वो फिर से एक हार्मोनाइज करने वाली है. कुछ लोगों के लिए एक नया रिश्ता शुरू होने वाला है. वो खुद के साथ भी हो सकता है, कोई नया हमसफ़र के साथ भी हो सकता है. कुछ लोगों के साथ अपने पर्सन के साथ आप रिकॉन्साइल भी कर सकते हो. बट आई वुड प्रेफर मैक्सिमम के लिए इट विल बी, अगर आप अपने ऊपर इसी तरह काम करते रहे, तो देयर विल बी दिस यूनियन ऑफ योर Ira and Pingala Naris, the masculine and feminine energy in you, the Shiv and Shakti in you. अगर आप में
शिव और शक्ति का बैलेंस रिस्टोर हो जाता है, अगर इनवर्ड आपका शिव शक्ति का बैलेंस रिस्टोर हो जाता है, तो उसका रिफ्लेक्शन आपकी आउटर वर्ल्ड में भी पड़ेगी. सो आई थिंक 60% लोगों के लिए it's going to be a new relationship with yourself or with someone else. For 40% there will be a reconciliation with your person. But अभी वहाँ से आपको एनर्जी खींच के लाना है. टोटल इंडिफरेंस, टोटल एकदम इग्नोर करना है, वहाँ कुछ नहीं सोचना है. जो भी ट्रिगर्स आए अभी अनब्लॉक करके चेक नहीं करना है कि वो क्या कर रहे हैं. ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड ही रहने दो, मरने दो उसको. And the overall energy is the third eye chakra. So connect with divine guidance, like I said. You know, this is a card of surrender. इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बोलूँगी आपको. आप में से बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं है बता देती हूँ. शिव तांडव स्तोत्र कैसे लिखे गए थे. रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहे थे, बीच में कैलाश पर्वत आ गया जहाँ शिव का वास है. तो रावण ने क्या कहा, ये तो मेरे रास्ते का रोड़ा है, इसको ही उखाड़ लेता हूँ, आउट ऑफ हिज ईगो एंड प्राइड. कैलाश पर्वत उठाने गए तो शिव ने अपना एक टो रख दिया और कैलाश पर्वत के तले रावण दब गए. चिल्लाते रहे, इंटेंस पेन, इतना चिल्लाते रहे कि तीनों लोग, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, भूलोक पूरा कांप गया. 14 दिन तक रावण शिव को पुकारते रहे कि महादेव मेरी रक्षा करो, महादेव मेरी रक्षा करो, पर उसका इष्ट नहीं सुना. रेडियो साइलेंस. ऑन द 14th day, ऑन द डे ऑफ प्रदोष, सडनली रावण में ना एक खामोशी आ गया. ही एक्सेप्टेड हिज पेन एंड वो एकदम शांत होके शिव स्तोत्र बोलने लगा. तीनों लोग एकदम स्टैंड स्टिल हो गया, क्योंकि इतना अच्छा शिव का वर्णन किसी ने नहीं सुना था. महादेव ना सिर्फ उसको, रावण को अपने पेन से रिलीज किया, बट इनफैक्ट उसको चंद्रहासा स्वॉर्ड दिया, विच इज एन इंडिस्ट्रक्टेबल, इनविंसिबल स्वॉर्ड, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है. विच मीन्स सरेंडर. सरेंडर इज द की. जब तक आप छटफटाते रहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है. सरेंडर एंड द डिवाइन विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू इन योर फेवर. You will become indestructible. You will become invincible. This is your reading for today. Har Har Mahadev.